डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो हम ये बताने आए हैं और हम संसद की आवारागर्दी को रोकने के लिए आए हैं कि ऐ संसद में बैठने वालों, तुम्हारी आवारागर्दी पर हम लगाम लगाने आए हैं। तुम्हारी जो आवारागर्दी है और उस आवारागर्दी के जरिए तुम जिस तरीके के चाहते हो बिल पास कर देते हो, थोड़ा उस पर लगाम दो। जी, वक्त जमीन कर रहा है, कोई भी धार्मिक चीज हो रहा है तो उस धर्म में हमको अनुच्छेद 25, 26, 27 के तहत कोई भी सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन इसमें सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप करके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार को ये कानून वापस लेना होगा? वही हम आवाम को बता रहे हैं कि इन आवारा लोगों को रोको। ये वहाँ जाकर के आवारागर्दी करते हैं, किसानों के खिलाफ कानून बनाते हैं, तुम्हारे खिलाफ कानून बनाते हैं, तुम्हारी ज़मीनों को हड़पने की कानून बनाते हैं। इसलिए हमने इन लोगों को बुलाया है और हम इन लोगों से अपनी बात रख रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, हम इन लोगों के बारे में वहाँ भी आवाम के बीच जाकर ज़मीन पर बताएंगे। ज़मीन छीन के कौन भाई हिंदू कब्रिस्तान की ज़मीन पर घर बनाएगा? कोई किसी की ज़मीन ही का वारा नहीं करेगा। हज़ारों साल से यहाँ दफन है मुर्दा और हम वहाँ हमको वो ज़मीन मिले। इसलिए हिंदू जो कम्युनिटी है वो भी इस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये कानून डायरेक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। ये मोदी जी जो है बहुत शातिर है, बहुत चालबाज हैं और उसी चालबाजी को बताने के लिए आज इंसानी समुंदर यहाँ मौजूद है। लाखों लाख आप देख रहे हैं, आपने कवर किया है। तो ये पता नहीं है कितनी महिलाएं आज तलाक के लिए जो कोर्ट कचहरी का 4-4 साल, 5-5 साल, 10 साल से जो है चक्कर लगा रही है। उनको ना हस्बैंड तलाक दे रहे हैं, ना कुछ मेंटेनेंस का केस चल रहा है, उनको मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा है। उनको कब इंसाफ दिलवाएंगे? वो इस्लाम का निज़ाम है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गांधी पटना का गांधी मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ है। चलने की जगह नहीं है, धूप दिन में ज्यादा थी, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर इकट्ठा है। बहुत सारे साथी है और वो लोग तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं और तिरंगा के साथ खड़े। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तिरंगा लेकर क्यों। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए यार, तिरंगा भी लेकर आए हुए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। तो इस तिरंगा और इस बिल से क्या कनेक्शन जोड़ रहे हैं आप लोग? संविधान विरोधी जो कानून है वो वोट के आया है, उसके विरोध में हम लोग आए हैं। उसके विरोध में हम लोग आए जी। तो आपके हिसाब से क्या क्या इस बिल में है जो विरोध है, जो संविधान का विरोध कर रही है बिल? इस बिल में बहुत ऐसा चीज़ है जो संविधान का विरोध कर रही। जैसे कानून में है कि हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन जिसकी कागजात नहीं होगी वो सरकार द्वारा ले ली जाएगी। ये सब बात। तो आपने कागजात क्यों नहीं बनाए? अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कागजात नहीं, मुंह से बोल देते थे कि ये ज़मीन आप ले लीजिए। पहले जवान की वैल्यू होती थी, कागजात की वैल्यू नहीं होती थी। अब कागजात की वैल्यू है जी। आपको लगता है कि सरकार जो बैठी है वो वापस लेगी बिल? जी जरूर लेगी। हम जी के लक्षण से तो नहीं लग रहे हैं। जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। तो आज पटना में जब लाखों लोग आए तो मैसेज क्या था, पैगाम क्या था? मैसेज यही जाएगा कि सरकार को ये कानून वापस लेना होगा। लेना होगा जी, नहीं तो हम लोग रोड पे रहेंगे, इसके विरोध में प्रदर्शन करते रहेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ठीक है, बिल में कोई दिक्कत नहीं। ठीक नहीं है, सब गलत है, पूरा का पूरा बिल गलत है। नीतीश कुमार क्यों ऐसा कह रहे हैं? नीतीश कुमार वो मुसलमान के नेता नहीं है, वो कब पलट जाते हैं उनका कोई ठीक नहीं है। वो नेता हम लोग के नेता नहीं है, इसलिए वो ठीक बोल रहे हैं। वो अपनी राजनीति करने के लिए उसको ठीक बोल रहे हैं। वैसा है नहीं। वैसा है नहीं। आपका क्या नाम है भाई? दिलसेर हुसैन। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जुड़े बातचीत। क्या नाम है आपका? सर हम लोग आए हैं ये वक्फ बिल का प्रोटेक्ट में। हाँ, क्यों कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं। ये काला कानून है, हमारे मुसलमान मजहब के हिसाब से ये कानून गलत है। हमारे पूर्वजों ने जो दान किया ज़मीन, उस ज़मीन को कब्जा करने के लिए चाहते हैं सरकार। क्यों चाहेगी सरकार? सरकार का नीति यही है कि हमारा मस्जिद को, मदरसा को, खानकाह को, उसमें नॉन मुस्लिम को सदर सेक्रेटरी में रख दें और उसका सारा चीज़ सिस्टम अलग कर दें। और इसमें हमारा माननीय नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी ने यह की है गलती कि उस पर साइन कर दिए हैं हमारे राज्य सरकार ने, और राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही मिलके और नायडू साहब ये सब मिल करके सब ये बिल को कर दिया, रातों रात बना दिया। और ये
बहुत सी दिक्कत है इस सरकार में हम लोगों के। क्या नाम है आपका? साद अहमद, कहाँ से आए? पूर्वी चंपारण ढाका से। किस लिए आए? बिल के खिलाफ आए? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो हम ये बताने आए हैं और हम संसद की आवारागर्दी को रोकने के लिए आए हैं कि ऐ संसद में बैठने वालों, तुम्हारी आवारागर्दी पर हम लगाम लगाने आए हैं। तुम्हारी जो आवारागर्दी है और उस आवारागर्दी के जरिए तुम जिस तरीके के चाहते हो बिल पास कर देते हो, थोड़ा उस पर लगाम दो। जी, यही आवारा गर्द लोगों को तो 5 लाख वोट से लोग जिता के भेजते हैं ना। जी, तो वही हम आवाम को बता रहे हैं कि इन आवारा लोगों को रोको। ये वहाँ जा करके आवारागर्दी करते हैं, किसानों के खिलाफ कानून बनाते हैं, तुम्हारे खिलाफ कानून बनाते हैं, तुम्हारी ज़मीनों को हड़पने के कानून बनाते हैं। इसलिए हमने इन लोगों को बुलाया है और हम इन लोगों से अपनी बात रख रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, हम इन लोगों के बारे में वहाँ भी आवाम के बीच जाकर ज़मीन पर बताएंगे कि कैसे लोग हैं ये जो सदन में पहुँचे हुए हैं। तो मान लेते हैं कि बिहार में अगर सरकार बदल जाती है और चेंज हो जाता है, मगर देश का कानून तो नहीं बदलेगा ना। देखिए, हमारा जो यहाँ की सरकार है, जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने केंद्र में सपोर्ट किया और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साफ साफ कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है इसको कूड़ेदान में डाल देंगे इस बिल को। यानी बिहार के अंदर, बिहार के विधानसभा से इस बिल के खिलाफ बिल पास होगा और इसको रोकने की कोशिश की जाएगी। अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये देश का कानून है, ये संसद का कानून है, कोई राज्य इस कानून को उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है हमारी जनता फिर पार्लियामेंट में भी उनका हिसाब लेगी। इस मरतबा भी हो ही जाता, थोड़ा सा बच गया था तो अगली मरतबा वहाँ जाके पलट देंगे। क्या है, यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम, मोदी जी जो है मुस्लिम महिलाओं के हितैषी है, ये जो है लगातार ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। क्या ट्रिपल तलाक? ये हमने मुस्लिम महिलाओं को उनका हक और इंसाफ दे दिया। सुनिए, मोदी जी को ये पता नहीं है कितनी महिलाएं आज तलाक के लिए जो कोर्ट कचहरी का 4 साल, 5 साल, 10 साल से जो है चक्कर लगा रही है। उनको ना हस्बैंड तलाक दे रहे हैं, ना कुछ मेंटेनेंस का केस चल रहा है, उनको मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा है। उनको कब इंसाफ दिलवाएंगे? वो इस्लाम का निज़ाम है कि आप तलाक दीजिए, इद्दत गुजरने के बाद इद्दत तक मेंटेनेंस मिलेगा, इद्दत के बाद वो महिला दूसरी जगह जा करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकती है। आज हज़ारों हिंदू महिलाएं, हमारी बहनें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही है। उसके लिए कब कानून बनाएंगे? एक मुतय्यना मुद्दत तक के लिए कोर्ट में केस चले, उसके बाद में फ़ौरन जो है उनका मामला राफ साफ करके उनको दोनों पति पत्नी को अलग अलग रहने का अधिकार मिल जाए। ये कब कानून बनाएंगे? हम तो 10 साल 11 साल से देख रहे हैं, आज तक इन हमारी हिंदू बहनों के लिए कोई कानून नहीं आया। मुसलमान के लिए पहले सोच रहे हैं ना। अच्छा, तो सोचे तो इन महिलाओं को आज भी एक भी उनके स्टेट में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, तो कुछ महिलाओं को जो है मुख्यमंत्री बना दे, कुछ को गवर्नर बना दे, तब ना। या तो बिहार के गवर्नर हैं आरिफ नसीम खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं तो उनकी वाइफ को कहीं और का गवर्नर बनवा दे, तब ना मानेंगे। मगर मुसलमानों को तो ले ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं है, ये मोदी जी जो है बहुत शातिर है, बहुत चालबाज हैं और उसी चालबाजी को बताने के लिए आज इंसानी समंदर यहाँ मौजूद है। लाखों लाख आप देख रहे हैं, आपने कवर किया है। ये सब भीड़ लगाने के लिए अच्छा है, मगर परिवर्तन करने के लिए नहीं। परिवर्तन ही के लिए भीड़ है। हमने सबसे पहले जो आपको बताया है, डॉक्टर राम लोहिया जी ने कहा था, हम लोग समाजवादी लोग हैं। बिहार के लोग जो है समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। हमसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि कुरान या संविधान। देखिए, जो संविधान है उसी ने हमको कुरान पढ़ने का अधिकार दिया है, ठीक है कि नहीं? जो भारतीय संविधान है उसी ने हमको रामायण पढ़ने का अधिकार दिया है, उसी ने हमको गीता पढ़ने का अधिकार दिया है, उसी संविधान ने हमको कुरान पढ़ने का अधिकार दिया है, ठीक है कि नहीं? तो ये कहना कि हमारा ये हाथ या ये हाथ, बाप पहले के बेटा पहले, ये सब गलत सवाल है। सवाल ही गलत है। ये सवाल करने वाले बेवकूफ़ हैं, उनको पता ही नहीं सवाल कैसा करना चाहिए। सवाल निस्फुल इल्म, सवाल करना भी आधा इल्म। अरबी का कौल है कि सवाल आधा इल्म है। तुम्हारे पास आधा नॉलेज भी नहीं तो तुम सवाल क्या करोगे? भाई ये कोई सवाल करे कि आपका ये माइक की आपकी घड़ी, तो कोई बात है भाई एक बार फेंक दीजिए यहाँ, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। भाई दोनों मेरी चीज़ है, दोनों के मैं बिहार में ये जो भीड़ है वो कोई मैसेज दे रहा है कुछ अलग? हाँ, बिहार की यह भीड़, इससे पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गर्दनी बाग में धरना बुलाया था। उसमें बिहार के पटना से और दीगर ज़िलों से भी लोग आए थे और उन्होंने मैसेज दिया था नीतीश कुमार को कि आप इस बिल का जो है पार्लियामेंट के अंदर इस बिल की मुखालफत करें। लेकिन नीतीश कुमार जी माने नहीं। नीतीश कुमार जी ने इस बिल का मुकम्मल सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये भीड़ नीतीश कुमार को भी मैसेज दे रहा है कि अब आप अचेत अवस्था में जा चुके हैं, अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप छोड़ दीजिए। और जो है आपने कहा शुरू में कि ये बिल जो है संविधान के खिलाफ है, तो हिंदू भाई नहीं दिख रहे। जी, संविधान में हमें वक्फ करने का, हमें अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करने का, हमें अपनी जो है मस्जिदों की हिफाजत करने का अधिकार दिया है। तो लेकिन उस संविधान के ख़िलाफ़ ये बिल ला करके इसे परेशान करना चाह रहे हैं। और ये हिंदू
कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमने मुसलमानों से ज़मीन छीन लिया और उससे ज़मीन छीन के कौन भाई हिंदू कब्रिस्तान की ज़मीन पर घर बनाएगा? कोई किसी के ज़मीन ही गवारा नहीं करेगा कि हज़ारों साल से यहाँ दफन है मुर्दा और हमको वो ज़मीन मिले। इसलिए हिंदू जो कम्युनिटी है वो भी इस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रफ अंसारी है। कहाँ से आए अंसारी साहब? पश्चिमी चंपारण जिला से। तो आप लोग भी इस बिल के विरोध में? जी, इस बिल के विरोध में तो सारा मतलब कि मुसलमान के साथ साथ जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी के सब है, क्योंकि तो खाली मुसलमान ही रहे ना? नहीं, ये सिर्फ मुसलमान है, लेकिन जो भी लोग संविधान को मानता है वो इस बिल के खिलाफ हो, क्योंकि ये बिल बिल्कुल के बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। अच्छा, क्या क्या प्रावधान आपको लगता है कि प्रावधान यही है कि सबसे पहले संविधान में जब बार बार ये चीज़ को कहा गया है कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। तो कहाँ हो रहा है इस बेसिक स्ट्रक्चर में? इस बेसिक स्ट्रक्चर में ये हो रहा है कि अगर कोई भी वक्फ जमीन कर रहा है, कोई भी धार्मिक चीज़ हो रहा है, तो उस धर्म में हमको अनुच्छेद 25, 26, 27 के तहत कोई भी सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन इसमें सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप करके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जो राज्य कानून बना या जो देश का कानून है, अमित शाह ने कहा कि देश का कानून है, सब राज्य को मानना होगा, सब देश को मानना पड़ेगा। कोई भी कार्यपालिका विधायिका अगर कानून बनाता है तो सभी नागरिकों को मानना होगा, लेकिन अगर कोई भी कानून उसके मौलिक अधिकार को छीन रहा है, उसको हनन कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने ये पहले ही बता चुका है कि कोई भी संविधान, कोई भी कार्यपालिका अगर कानून बनाएगा तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं करेगा, और ये कानून डायरेक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। कितने लोग आए? अभी हम लोग अपने पश्चिमी चंपारण जिला से लगभग के हजारों के तादाद में लोग आए हैं। हम लोग मतलब के राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी जी भाषण कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी जो भाषण कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम बिल को वापस करवा देंगे, तो क्या लग रहा है कि होगा वापस? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों को बता सकूं कि ये जो कानून है इसको कोई नेता वापस नहीं करा सकता है। इसको वापस कराने के लिए हमारे जो भी मुसलमान भाई हैं जो संविधान को मानते हैं उनको खुद चल के आना पड़ेगा, जुलूस निकालना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्वक आंदोलन करना पड़ेगा, और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि सरकार हमारी किसी भी हालत में, चाहे वो 400 सीट ला ले, 450 सीट ले ले, पूरा संसद उसका हो जाएगा, लेकिन मौलिक अधिकार में कोई हनन नहीं कर सकता है हमारा। क्या लग रहा है, मुसलमानों के खिलाफ है मोदी जी? मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, चाहे वो हिंदू के खिलाफ नहीं है। अगर किसी भी धर्म के मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं तो सभी के सभी देशवासियों के खिलाफ में है, वो संविधान के खिलाफ में है। वो चाहते हैं कि हम संविधान को बदल दें। तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम बिल को वापस करवा देंगे। अगर इस बिल में तेजस्वी जी अगर पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ये बिल को वापस करने में, तो हम भी उनका जरूर सहयोग करेंगे। तो अरे तेजस्वी जी इंशाल्लाह कर रहे हैं, और तो तेजस्वी जी इंशाअल्लाह कर रहे हैं, तो हम लोग सभी मुसलमान भाई जितना भी ये लोग जानता है कि हाँ ये जो बिहार में चुनाव पड़ने वाला है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, वो चुनाव के नतीजे से ही हमारा साथ दे रहे हैं तो क्या हो गया, हम भी उनका जरूर साथ देंगे। कम से कम कह तो रहे हैं कि हाँ ये कानून मतलब कि मुसलमानों के खिलाफ में है, संविधान के खिलाफ में है। इंशाल्लाह कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी इंशाअल्लाह। बिहार के विधानसभा चुनाव के तैयारियों में लगातार चल रहे तेजस्वी यादव का भाषण हो रहा है और तेजस्वी यादव अपने भाषणों में कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये बिल वापस होगा। संदेश और पैगाम शायद नीतीश जी को पहुंच चुका है। अब देखने वाली बात है कि बिहार का विधानसभा चुनाव है, इस पर किस तरह से लोग सोचते हैं और किस तरह से वोट करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।